आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। इसका हम डिफिनेशन पहले जानेंगे। तो हम वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर इसका भी 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, -√2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा मेरा 2, -√2 का स्क्वायर भी हो जाएगा मेरा 2। तो इसी तरह जो है हम का वैसा संख्या लेंगे जिसका भी वर्ग मेरा ऋणात्मक नहीं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका देखिए जानते हैं, यूक्लिड यदि a और b दिए गए धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होना चाहिए और r से बड़ा b होना चाहिए, को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। मतलब यूक्लिड विभाजन ने जो हमें सूत्र दिया ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। इसका बहुत उपयोग होगा इस चैप्टर में, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ हम a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक और q को बोलते हैं भागफल, प्लस r को बोलते हैं शेष। मतलब देखिए यहाँ मेरा हो गया 25, यहाँ हो गया 5, इससे भगा दिया, यहाँ जो आया मेरा 5 से भगा देंगे तो मेरा हो जाएगा 5 वेरी में 25, यहाँ शेष मेरा आ गया 0। तो इसको हम बोलते हैं a, ये जो आया इसको हम बोलते हैं b, जिससे हम भाग देते हैं, और जो मेरा यहाँ निकला ये इसको बोलते हैं भागफल, और शेष यहाँ बोलते हैं, मतलब इसको क्यों और शेषफल r, इसी को हम बोलते हैं। तो आगे हम अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या फिर प्रेमिका बोलिए या फिर एल्गोरिथमिक का प्रयोग कीजिए। इसी को हम प्रेमिका या एल्गोरिथमिक बोलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम यहाँ मानेंगे इसको a और b। a जो रहेगा उसको हम मतलब जो बड़ा रहेगा उसे हम मानेंगे b, नहीं a, और जो छोटा रहेगा उसे हम मानेंगे a। तो चलिए हम मानते हैं सॉल्यूशन। लेट मतलब माना कि a बराबर 225 है और b बराबर 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने बोला तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या मेरा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको जब हम साइड में भाग करके दिखला देंगे तो मेरा नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। यहाँ देखिए मेरा b क्या है 135 और भाग देना है 225 में, तो हम यहाँ एक बार में देंगे 135, इसको सॉल्व कर देंगे। मेरा यहाँ भाग दिए 090 निकला। अब इसको जो है ना यहाँ पर जो फिर हम भाग देंगे, जो शेष निकलेगा उसी से फिर भाग हम देंगे इसमें, इसको नीचे उतार करके 135 है तो हम फिर यहाँ एक बार में भाग देंगे 90, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ इतना। अब यहाँ फिर हम इसको उतार देंगे, फिर इससे भागा दे देंगे 45 दूना 90, ये मेरा हो गया 0। अब देखिए मेरा होता है क्या,
ये होता है ए, तो इसी पर सीधे सबको बैठा के लिखना है। ए मेरा क्या होता है, ये वाला बीच वाला, ए का मान क्या है मेरा 225। बी देखिए, बी मेरा क्या होता है, ये भाजक बी है मेरा 135 गुना भागफल किया है 1 प्लस मेरा शेष यहाँ कितना निकला था 90। अब फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ दूसरा पद वाले, यहाँ मेरा एक क्या हो गया 135, फिर मेरा बी क्या हो गया 90 गुना भागफल क्या हो गया 1 प्लस शेष क्या हुआ 45। और देखिए अब फिर यहाँ आके लेंगे, यहाँ मेरा ए का मान क्या हो गया 90, बी क्या हुआ 45, और मेरा यहाँ पर भागफल कितना निकला 2 प्लस शेष क्या निकला 0। अब देखिए मेरा HCF कौन होता है, जिससे कि संख्या पूरा पूरा कट जाता है, वही मेरा HCF हो जाता है। मतलब यहाँ 45 से मेरा पूरा पूरा कट गया, तो मेरा HCF बराबर 45 हो गया। तो इसको लास्ट में लिख देंगे, अतः HCF जो संख्या है उसको भी दे देंगे साथ में 245 225 और 135 बराबर 45 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को इसमें भी हम मान लेंगे पहले, लेट मतलब मौना की ए बराबर 38 220 और बी बराबर 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मेरा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम करेंगे, अब इसको भी साइड में भाग करके दिखला देंगे ताकि मेरा नंबर काटेगा नहीं। यहाँ हम भागा देंगे 196 से 38 220 में, तो भाग देते हैं हम यहाँ पर 195 गुना 196, तो ये मेरा हो जाएगा 30 220, ये मेरा एक ही बार में कट गया। सुनो, तो हम अब इस पर बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए का मान 38 220 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक ये है, भागफल ये है, शेष ये है। तो हम लिखते हैं भाजक गुना भागफल कितना है 195 प्लस शेष कितना है 0। तो अतः यहाँ मेरा एक ही बार में कट गया, तो जिससे कटा तो मेरा 196 से ही ये कट गया, तो मेरा HCF क्या हो गया 196। तो इसको हम लास्ट में सिर्फ लिख देंगे, अतः HCF 196 38 220 बराबर 196 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमको मान लेना है, लेट मीन्स माना कि यहाँ ए जो बड़ा आता है उसको हम ए मान लेते हैं, और बी बराबर 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मेरा क्या हो जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको जो साइड में भाग करके दिखला देंगे, यहाँ देखिए 225 भागा 867 है, इसको गुना करेंगे 3 से ये कट गया, मेरा जाएगा 765। तो इसको घटा देंगे हम 2 0 1 102। अब इसको उतार देंगे यहाँ, फिर 2 बेरी में हो जाएगा 204, 2 बेरी में ये हो गया मेरा 204 1 2 सॉरी यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो गया 255। यहाँ जो था मेरा 255 था,
इसलिए जो मेरा यहाँ 255 होगा, 255 में 204 गया तो मेरा हो जाएगा 150। तो 102 अब यहाँ पर मेरा उतरेगा, फिर यहाँ नीचे 51 दूना 102, ये मेरा कट गया 0। अब यहाँ देखिए इस ए पर बैठते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, तो ए का मान मेरा यहाँ क्या है 867 बराबर बी का मान 255 और क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102। फिर से देखिए ए का मान 255 और बी का मान 102, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 51 यहाँ। फिर देखिए ए का मान 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। तो मेरा यहाँ HCF क्या हो गया 51, क्या कि जिससे मेरा कटता है वही हो जाता है मेरा HCF। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः HCF बराबर, या फिर उसको भी संख्या को भी दे देंगे तो और बढ़िया रहेगा, 867 225 बराबर 51 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको जो है पहले मान लेना है, जैसे बोल रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तो कोई धनात्मक पूर्णांक हमको ए मान लेना है। ये भी कुछ भी हम मान सकते हैं, पर हम मानेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मेरा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमिका मेरा क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ बराबर मेरा क्या है, ये है रूप मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो मेरा बी का मान यहाँ क्या है 6। तो चूंकि यहाँ हमको अब दिया है यहाँ b बराबर 6, तो मेरा तब r बराबर क्या हो जाएगा, r जो मेरा शेष होता है, देखिए b से भगा देते हैं, जब भाग देने वाले से शेष फल तो हमेशा मेरा छोटा आएगा। तो यहाँ r बराबर मेरा क्या है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब 6 से कम होगा जब भी होगा। तो अब देखिए हम बारी बारी से यहाँ r का मान रखेंगे इस पे और देखेंगे क्या क्या मेरा निकलता है। अब नाउ देते हैं, नाउ का हिंदी होता है अब मतलब जब r बराबर मेरा आया 0 तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 6 क्यों होता है 6 क्यों प्लस r का मान है 0, तो ये हो गया मेरा 6 क्यों। फिर देखिए जब r का मान हम रखेंगे 1 तो यहाँ a बराबर मेरा क्या निकलेगा 6 क्यों प्लस 1। जब r का वैल्यू हम रखेंगे 2 तो a बराबर मेरा क्या होगा 6 क्यों प्लस 2। जब r का वैल्यू हम रखेंगे 3 तो a बराबर मेरा क्या होगा 6 क्यों प्लस 3। अब देखिए जब r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर मेरा क्या होगा 6 क्यों प्लस 4। अब इधर हम इसको ले लेते हैं, देखिए जब अब क्या बचा है r बराबर जब 5 लिए तो a बराबर मेरा क्या हो गया 6 क्यों प्लस 5। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक विषम 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप होता है। देखिए ये सब मेरा निकला, देखिए 6 क्यों प्लस 1 मिल गया, 6 क्यों प्लस 3 मिल गया, 6 क्यों प्लस 5 तीनों मिल गया। और देखिए 6 क्यों प्लस 2 6 क्यों प्लस 5 ये मेरा सम निकला। और विषम मेरा तो निकल गया, तो सम इसका जो है मेरा संभव नहीं है, विषम जो है संभव है। तो लास्ट में हम इसको लिख देंगे
लास्ट में इसका हम भाषा लिखेंगे, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका रूप ये देखिए 6 क्यों प्लस 2 नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे इसका रूप 6 क्यों या 6 क्यों प्लस 2 सम या 6 क्यों प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः ए धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप देखिए विषम रूप इसका क्या होगा, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 का रूप 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सेना सदस्यों वाले आर्मी की बैड के पीछे मार्च करना है। यदि दोनों समूहों में संभव संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हैं तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमको कुछ नहीं करना, ये जो संख्या दिया हुआ है 616 और 32 दोनों को जो हमको सिर्फ HCF निकाल देना है, फिर मेरा जो है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे प्रश्न से सोना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना है 616 और सोना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर करता है 32। अब हम जो दोनों का सिर्फ HCF निकाल देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 616 इसको हम 2 से काटते हैं 3 8 फिर 2 से 54 वाले में फिर मेरा 2 से हो जाएगा, फिर हम कर देंगे इसको 7 से 11 से 77। अब देखिए इसका निकलते हैं 32 का 2 से 16 2 से 8 2 से 4। अब देखिए 616 बराबर मेरा क्या हो गया 2 पर पावर 3 1 2 3 को 2 है तो पावर 3 हो गया 7 गुना 11। इसका क्या हो गया 32 वाले का गुणनखंड 2 पर पावर 3 गुना इसका देखिए 32 16 अभी ये कटेगा मेरा, तो ये हो गया मेरा 2 पर पावर 5 गुना कुछ नहीं है तो कोई नहीं है तो 1 में इसको लिख देते हैं। तो मेरा HCF जानते हैं ऐसा गुणनखंड वाले में कैसे होता है, 2 में से कोनों में से अगर जो कोई भी संख्या मिलता हो तो उसका सबसे कम पावर वाला जो है मेरा HCF होता है और सबसे ज़्यादा पावर वाला LCM होता है। जैसे देखिए इस दोनों में मेरा पहला पद मिल रहा है, इस दोनों में सबसे छोटा पावर वाला
हो जाएगा मेरा HCF। और जिसमें नहीं मिलता है वो सबको हम कुछ नहीं करते हैं, वैसे छोड़ देते हैं। तो इसमें मिल रहा है तो मेरा 2 पर पावर 3 यहाँ कम है, तो यही मेरा हो जाएगा HCF। तो अतः मेरा HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर, HCF इस संख्या को ले लेते हैं 616 और 32 बराबर हो गया मेरा 2 पर पावर 3, तो 8 स्तंभ आंसर। ये मेरा हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ मान लेंगे, जैसे बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, विभाजन प्रेमिका मेरा क्या होता है, a बराबर b क्यों प्लस r। वहाँ देखिए मेरा दिया था क्या 3m+1, तो यहाँ मेरा यहाँ क्या हो गया b बराबर 3m+1 है, तो मेरा यहाँ 3 की जगह पर b होता, तो यहाँ मेरा यहाँ b बराबर क्या हो गया 3। तब r बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए b से हम भाग देते हैं तो भाजक से मेरा जो शेष आता है छोटा आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2, इतना आ सकता है मेरा r का मान। तो हम जब यहाँ लिखेंगे, फिर जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 3 क्यों प्लस 0, तो ये मेरा हो गया 3 क्यों। अब वर्ग बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए वर्ग बोल रहा है तो हम वर्ग करेंगे, a का वर्ग तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यों का वर्ग, तो ये हो गया मेरा 9 क्यों स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यों स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको इधर लेते हैं, जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ मेरा क्वेश्चन क्या 3m या 3m+1, तो 3m के लिए मेरा क्या हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर 3 क्यों स्क्वायर। देखिए 3 यहाँ आ गया, m बराबर मेरा क्या है 3 क्यों स्क्वायर। अब पुनः चलते हैं, पुनः जब r बराबर 1 लेंगे, जब r बराबर 1 तो मेरा a बराबर क्या होगा 3 क्यों प्लस 1। अब इसका हम वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्यों प्लस 1 का वर्ग। तो अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab की जगह मेरा क्या है 3 क्यों प्लस 1 2ab इंटू मेरा होता है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर, इसको जो इधर लाते हैं प्लस 6 क्यों, इसको उधर से करते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 हो गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा था 3m प्लस 1 के रूप में, तो इसको 3m+1 पर बैठाते हैं, इसमें इस पर हम देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों प्लस 1, इसको जो इधर बाहर कर देते हैं। अब 3m+1 के रूप के लिए मेरा इसका रूप क्या हो जाएगा 3m+1 के लिए
मेरा हो जाएगा इसका रूप, जहाँ m हो गया मेरा 3q² प्लस 2q। ये देखिए m की जगह पे ये हो गया +1, तो +1 तो मेरा यहाँ है भी क्या, ये देख लीजिए हो गया। अब हम जब r बराबर लेंगे, जब r बराबर 2, तो मेरा a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका हम वर्ग करेंगे, 3q प्लस 2 का वर्ग। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, तो मेरा यहाँ क्या निकला, देखिए a का वर्ग बराबर मेरा है 3q प्लस 2 का वर्ग। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिठा देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू इतना हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 9q² प्लस इसको जब उधर कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं, 3 2 6 12 क्यों प्लस 4, ये हो गया मेरा। अब जो है इसको कॉमन लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लिए तो मेरा क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q, इसको जो है बाहर कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 3m+1 का रूप के लिए, 3m+1 के रूप के लिए जहाँ मेरा m हो गया 3q² प्लस 4q। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। देखिए ये 3m के लिए 3m+1 के रूप में मेरा निकल गया 3m, तो 3 मेरा बार m के रूप ये हुआ, +1 के रूप में ये निकला। तो हम लास्ट में इसमें लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अब ये मेरा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड व्यंजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये मेरा क्या होता है a बराबर bq प्लस r। यहाँ मेरा b का मान क्या है 9m+1 है, तो यहाँ b का मान हो गया 9। यहाँ मेरा देखिए b का मान 9 दिया हुआ है, पर हम यहाँ अपने से मान लेंगे। यहाँ माना कि 9 उतना दूर तक हमको जाना बहुत मेहनत लग जाएगा, उससे जो मेरा टाइम भी बहुत लगेगा। इसके लिए हम यहाँ मान लेंगे, माना कि b बराबर 3, तब मेरा r बराबर क्या हो जाएगा, तब मेरा r हो जाएगा 0 1 2। अब देखिए जब हम r बराबर 0 लेंगे, जब r बराबर 0, क्यों घन बोल रहा है क्वेश्चन,
तो घन के लिए हमको इसको घन करना पड़ेगा। तो r बराबर 0 लेंगे तो मेरा a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 0। अब देखिए घन करेंगे हम इसका 3q का घन क्या हो जाएगा मेरा 3 का घन मेरा हो जाएगा 27 क्यों। अब देखिए हम बोल रहा था 9m या 9m प्लस 1, तो इसमें हम 9 यहाँ कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लिए यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 3q तो 9m के लिए मेरा हो जाएगा देखिए 9
वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 अगर हम बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें।